नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताएंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड होता क्या है। जी हाँ, तो इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि एक्सचेंज, जैसे कि मान लीजिए आपके पड़ोस में कोई रहता है, तो आपको अगर चीनी की ज़रूरत पड़ती है तो आपके घर पर नहीं है, तो क्या होता है कि हम बगल के घर से चीनी ले लेते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए उनको ज़रूरत पड़ी अदरक की, तो वो आपके घर में आके अदरक ले लेंगे। तो क्या होता है, एक्सचेंज किया आपने, एक दूसरे से एक्सचेंज हुआ प्रोडक्ट का। तो यहाँ पर क्या होता है, जो आपने जैसे कि अगल बगल में गुड्स एक्सचेंज किए, तो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड में हम क्या करेंगे, यही एक्सचेंज होगा, लेकिन क्या होगा, अलग कंट्रीज के साथ होगा। तो एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज between two or more countries। तो आपने क्या देखा कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, के बीच में एक्सचेंज हुए सामान का। तो मेनली क्या, गुड्स एंड सर्विसेज ही एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यही हमारे क्या इंटरनेशनल ट्रेड क्या है कि हम अपनी कंट्री, अब हर कंट्री तो हर चीज़ नहीं बनाता है। अब बहुत सारी टेक्नोलॉजी है, जैसे मोबाइल हो गए, बहुत सारी चीज़ों के छोटे छोटे जो पार्ट्स होते, कंपोनेंट्स होते, वो क्या हर कंट्री हर चीज़ नहीं बनाता। तो वो क्या देखता है, अगर मान लो हमारे यहाँ पर बनाने में उसकी कीमत लग जाती 1000, और अगर चाइना उसे बनाता है 500 में देता है, ठीक है, तो अभी हम अगर उस मोबाइल के आइटम को बनाते हैं 1000 में, ठीक है, और चाइना उसी को, इंडिया सोचिए 1000 में बना रहा है, और इसी को चाइना कितने बना रहा है, 500 में, ठीक है। तो हमारी कंट्री सोचिए किस लिए मैं 1000 रुपये वेस्ट करूँ उस चीज़ के ऊपर, अगर मुझे 500 में वो चीज़ मिलता है, तो मैं क्यों ना चाइना से उस चीज़ को अपना यहाँ पर मंगा लूँ। ठीक है, तो ये क्या करेगा, इंडिया क्या करेगा, चाइना से इंपोर्ट कर लेगा, इस चीज़ को मंगाएगा। तो क्या हो गया, एक्सचेंज। अब मान लीजिए कि हमारी कंट्री में राइस ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, राइस ज़्यादा होता है, अभी रसिया के पास क्या है, राइस की कमी है, तो हम क्या करेंगे, राइस रसिया को एक्सपोर्ट कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर एक्सपोर्ट हो गया, ठीक है, हम भेज दिया, यहाँ पर हमने क्या किया, इंपोर्ट कर लिया था। तो अभी देखिए क्या हुआ कि कहीं से हम ले रहे, कहीं दे रहे, यहाँ भी हम कुछ देंगे, ठीक है। तो इस तरह से क्या होता है कि हमारा जो एक्सचेंज हो रहा है, ठीक है, इस कंट्री से इस कंट्री में जो एक्सचेंज होता है सामान, तो यही हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है कि एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज। ठीक है, तो ये हो गया। अभी जैसे एक पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है कि बाइंग एंड सेलिंग, आप लिख सकते हैं कि सेम ही है, बाइंग एंड सेलिंग। ठीक है, हम खरीदते हैं और देते हैं, है ना, कहीं पर हम खरीद रहे तो कहीं पे हम सेल भी कर रहे। अब मान के चलिए, अभी जैसे कि देखिए जर्मनी हो गया, जर्मनी क्या 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 बनाएगा, BMW, ठीक है, जर्मनी अभी BMW कार बना लेता है, फोर्ड बना ले रहा है, ठीक है। अब हमारे इंडिया में नहीं बनता, तो हम क्या करेंगे, इनसे इंडिया में आ जाएगा, ठीक है, हम BMW फोर्ड क्या करेंगे, जर्मनी से इंपोर्ट कर लेंगे और हमारी कंट्री में सेल होगा। ठीक है, इसी तरह से कुछ चीज़ें हम क्या करते हैं, बाहर कंट्री को भेजते, तो ये हमारी खरीदारी और सेल जो है लगी रहती है। तो बाइंग एंड सेलिंग होता ही रहता है, क्योंकि हर कंट्री के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो हर चीज़ बना सके। तो यही है हमारा एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। जैसे अभी इंडिया देखिए, पेट्रोलियम हो गया, हमारा जो पेट्रोलियम है, ठीक है, ये हम भेज देते हैं, दूसरी कंट्री को हम भेजते हैं, तो ये जैसे ये खरीद लेते हैं हमसे पेट्रोलियम। तो यही चीज़ होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ, मेन क्या है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन टू और मोर कंट्रीज, इसे ही हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड। तो होप कि आपको समझ में आ गया कि इंटरनेशनल ट्रेड क्या है।